हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक स्टोरी देख रहे हैं और स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है, स्टोरी का नाम है गलत सलाह देने का परिणाम। गलत सलाह की इंग्लिश होती है रॉन्ग एडवाइस। देने को हम कहते हैं गिविंग। का परिणाम की इंग्लिश होती है कॉन्सिक्वेंसेस। तो पूरा का पूरा टाइटल होगा द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गिविंग रॉन्ग एडवाइस। अब फ्रेंड्स चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव की इंग्लिश होती है विलेज। किसान को हम कहते हैं फार्मर। रहने की होती है इंग्लिश लिव, और था मतलब ये पास्ट टेंस हो गया तो लीव का हो जाएगा लिव्ड। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सिंपल पास्ट टेंस से सेंटेंस बनेगा। तो अ फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। उसने दो जानवर पाल रखे थे। उसने, यहाँ पर हम किसान की बात कर रहे हैं इसीलिए प्रोनाउन यूज होगा ही। दो जानवर पाल रखे थे तो ही केप्ट 2 एनिमल्स। कीप, केप्ट पास्ट टेंस यूज हुआ है इसीलिए यहाँ पर कीप का सेकंड फॉर्म आया है केप्ट। ही केप्ट 2 एनिमल्स, एक गधा और एक बकरा। अ डंकी एंड अ गोट। गधा बहुत मेहनती था। मेहनती की इंग्लिश होती है वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत मेहनती था मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग था, वेरी हार्ड वर्किंग। तो द डंकी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम था, थे, थी पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वॉज और वर यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में बताने के लिए कि काम पास्ट में हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हुई है तो इसलिए द डोंकी के साथ में वॉज आया है। द डोंकी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वह प्रतिदिन खेतों से लेकर बाजार तक बोझ ढोता था। वह प्रतिदिन की इंग्लिश होती है एवरीडे। खेतों को हम कहते हैं फील्ड। से लेकर बाजार तक बोझ ढोता था। अब देखो, बोझ ढोने को हम कहते हैं किसी चीज़ को कैरी करना। तो कैरी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी कैरीड। बोझ को हम कहते हैं लोड्स। तो कहाँ से लेता था वो? बाजार से, तो मार्केट। तो पूरा सेंटेंस होगा ही कैरीड लोड्स फ्रॉम द फील्ड्स टू द मार्केट एवरी डे। चाहे तेज धूप हो या मूसलाधार बारिश, गधा बिना शिकायत किए अपने मालिक का काम करता था। चाहे तेज धूप हो। तेज धूप की इंग्लिश होती है स्कॉर्चिंग सन या स्कॉर्चिंग हॉट। चाहे को हम कहते हैं वेदर। तो चाहे तेज धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश की इंग्लिश होती है टॉरेंशियल रेन। गधा बिना शिकायत के, शिकायत करना मतलब होता है कंप्लेनिंग, अपने मालिक का काम करता था। मालिक की इंग्लिश होती है मास्टर्स। तो पूरा सेंटेंस होगा वेदर इट वॉज स्कॉर्चिंग सन और टॉरेंशियल रेन, द डोंकी डिड हीज मास्टर्स वर्क विदाउट कंप्लेनिंग। गधे की मेहनत देखकर किसान उसे अच्छा चारा, घास और पानी देता था। गधे की मेहनत देखकर, तो फ्रेंड्स इसके लिए वर्ड होगा सीइंग द डोंकीज हार्ड वर्क। किसान उसे अच्छा चारा मतलब जो कहते हैं हमसे गुड फूडर। घास यानी ग्रास, पानी यानी वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऐसा करता था वो पास्ट में, इसीलिए हम यहाँ पर मॉडल वर्ब वुड यूज़ करेंगे। तो वुड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वुड क्या करता था, काम क्या होता था, देता था, तो गिव। तो पूरा सेंटेंस होगा सीइंग द डोंकीज हार्ड वर्क द फार्मर वुड गिव हिम गुड फूडर, ग्रास एंड वाटर। कभी कभी वह उसे गुड़ या हरी घास भी खिला देता था। कभी कभी, देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी की इंग्लिश होती है समटाइम्स। वह ही उसे गुड़ या हरी घास मतलब गुड़ की इंग्लिश होती है जैगरी, हरी घास यानी ग्रीन ग्रास। ये फिर वही हो गया कि पास्ट टेंस में काम ऐसा करता था तो वहाँ पर हम वुड यूज़ करेंगे। तो कभी कभी वह उसे गुड़ या हरी घास भी खिला देता था। तो होल सेंटेंस विल बी समटाइम्स ही वुड इवन फीड हिम
जैगरी और ग्रीन ग्रास। अब देखिए खिलाने की इंग्लिश होती है फीड करना, किसी को खिलाना मतलब फीड करना। तो यहाँ पर वुड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसीलिए सेंटेंस होगा समटाइम्स ही वुड इवन फीड हिम जैगरी और ग्रीन ग्रास। यह देखकर बकरा जल भुन जाता था। यह देखकर, सीइंग दिस, जल भुन जाना मतलब होता है जेलस फील करना, फील जेलस। तो सेंटेंस होगा सीइंग दिस द गोट वुड फील जेलस। बकरा सोचता, मैं तो दिन भर खुले में घूमता हूँ, खेलता हूँ, उछलता हूँ, लेकिन मुझे कोई विशेष खास खाना नहीं मिलता। अब देखिए फ्रेंड्स, दिन भर खुले में घूमता हूँ, घूमने की इंग्लिश होती है रोम अराउंड, इधर उधर को कहते हैं रोम अराउंड, इधर उधर घूमना। ओपन ऑल डे मतलब क्या करता था वो, घूमता था, उछलता था, उछलने को कहते हैं जंप, खेलने को कहते हैं प्ले। लेकिन मुझे कोई विशेष खाना नहीं मिलता, विशेष खाना मतलब स्पेशल फूड, और नहीं मिलता के लिए डोंट गेट। तो पूरा सेंटेंस होगा द गोट थिंक्स आई रोम अराउंड इन द ओपन ऑल डेज, प्ले, जंप अराउंड, बट आई डोंट गेट एनी स्पेशल फूड। और यह गधा जो सारा दिन बोझ ढोता है, उस पर तो मालिक की खास कृपा है बरसती है। सारा दिन बोझ ढोता है मतलब बोझ ढोने को कहते हैं कैरीज द लोड, लोड को कैरी करता है वो, कैरीज द लोड ऑल डे। मालिक की खास कृपा बरसती, मालिक के लिए हम मास्टर वर्ड यूज़ करते हैं, खास कृपा बरसती है, यानी खास कृपा मतलब स्पेशल ब्लेसिंग्स। तो होल सेंटेंस विल बी एंड दिस डोंकी हु कैरीज द लोड ऑल डेज गेट्स स्पेशल ब्लेसिंग्स फ्रॉम द मास्टर। यह सोचते सोचते बकरा अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जलने लगा। यह सोचते सोचते की इंग्लिश होगी थिंकिंग दिस, और ईर्ष्या की आग में जलने लगा मतलब बर्निंग इन द फायर ऑफ जेलसी। ठीक है, तो सेंटेंस विल बी थिंकिंग दिस द गोट स्टार्टेड बर्निंग इन द फायर ऑफ जेलसी इनसाइड। तो ईर्ष्या को हम जेलस कहते हैं, ईर्ष्या की आग में जलना मतलब फायर ऑफ जेलसी। वह सोचने लगा कि वह कैसे गधे को मालिक की नज़र से गिराया जाए। अब ही स्टार्टेड थिंकिंग, वह सोचने लगा मतलब ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक द डोंकी फॉल इन द आइज़ ऑफ मास्टर। फॉल इन द आइज़ ऑफ मास्टर मतलब किसी की नज़र से गिराना। तो किसकी नज़र से गिराना, उसने चाहा कि गधे को मालिक की नज़र से गिराया जाए ताकि वह खुद गधे की जगह सम्मान पाए। ताकि के लिए हम करेंगे यूज़ सो दैट, खुद हिमसेल्फ, खुद के लिए हिमसेल्फ, द ही हिमसेल्फ गेट्स रिस्पेक्ट इन प्लेस ऑफ द डोंकी। एक दिन बकरे ने गधे से कहा, भाई, वन डे द गोट सेड टू द डोंकी, ब्रदर, मैं तो मालिक की कृपा पर हंसता हूँ, आई लाफ एट द काइंडनेस ऑफ द मास्टर। मुझे तो खुला छोड़ रखा है, खुला छोड़ना मतलब लेफ्ट मी फ्री, तो ही हैज़ लेफ्ट मी फ्री। जहाँ मन किया उधर गया, जो मन किया किया। आई गो वेयर एवर आई वॉन्ट, मतलब जहाँ पर भी मेरा मन किया, वेयर एवर मतलब जहाँ पर भी मन किया। आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट, जो भी मेरा मन किया मैंने वो कहा। लेकिन तुम बेकार ही मालिक के लिए जान तोड़ मेहनत करते हो, मतलब जो गधा जो मेहनत करता है उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी हार्ड वर्क व्यर्थ गई, ऐसा बोलने लगा बकरा गधे को। तो इसके लिए जो फ्रेंड्स बेकार के लिए हम यूज़ करते हैं वेन, मतलब हार्ड वर्क गोज़ इनटू द वेन। तो इसके लिए सेंटेंस होगा बट योर हार्ड वर्क फॉर द मास्टर इन वेन। फिर भी वह तुम्हें पीठ पर बोझ लाद कर हर जगह घसीटता है। फिर भी के लिए हम यूज़ करते हैं इवन देन। घसीटने के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रैग्स। हर जगह के लिए एवरीवेयर। और बोझ लाद कर, पीठ पर बोझ लाद कर मतलब कैरिंग अ लोड ऑन योर बैक। बैक मतलब पीठ पर, और कैरिंग मतलब बोझ लादना, कैरिंग अ लोड।
तो सेंटेंस होगा इवन देन ही ड्रैग्स यू एवरीवेयर बाय कैरिंग अ लोड ऑन योर बैक। गधा थोड़ा मायूस होकर बोला। अब देखिए मायूस होने का मतलब होता है दुखी होना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेडली मतलब मायूस होना, दुखी होना। तो गधा थोड़ा मायूस होकर बोला मतलब द डोंकी सैड अ लिटिल डिसअपॉइंटेडली, ब्रदर भाई मुझे तो भी बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता मतलब आई ऑल्सो फील बैड, पर मैं क्या कर सकता हूँ, बट वॉट कैन आई डू, ये तो मेरा काम है, मेरा तो यही काम है, दिस इज़ माई जॉब। बकरे ने चालाकी से कहा उपाय है। द गॉड सेट क्लेवरली, चालाकी मतलब क्लेवरली, देयर इज़ अ सॉल्यूशन, उपाय है मतलब देयर इज़ अ सॉल्यूशन। क्यों न तुम एक दिन बीमार होने का बहाना बना लो। वाई डोंट यू प्रिटेंड टू बी सिक वन डे। प्रिटेंड टू बी सिक मतलब बीमारी का बहाना बनाना, प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, सिक मतलब बीमारी। किसी गड्ढे में गिर पड़ो और फिर आराम से कुछ दिन तक बैठकर खाओ पियो। फॉल इनटू अ पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, एंड देन सिट कंफर्टेबली फॉर अ फ्यू डेज एंड ईट एंड ड्रिंक। मालिक को तो लगना चाहिए कि तुम अब कमज़ोर हो गए हो। लगना चाहिए मतलब शुड थिंक कि यू हैव बिकम वीक नाउ। तो सेंटेंस विल बी द ओनर शुड थिंक दैट यू हैव बिकम वीक नाउ। गधा सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। द डोंकी वॉज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय नेचर। सीधा साधा सरल स्वभाव मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल बाय नेचर। उसने बकरी की बातों पर विश्वास कर लिया। विश्वास करना मतलब बिलीव करना, बातों पर मतलब वर्ड्स। तो ही बिलीव्ड द गोट्स वर्ड्स। अगले ही दिन मतलब अ वेरी नेक्स्ट डे उसने योजना के अनुसार खुद को एक गड्ढे में गिरा दिया। गड्ढे में गिराना मतलब पिट, पिट कहते हैं गड्ढे को। तो एज पर द प्लान ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू अ पिट, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग लाउडली, मतलब स्क्रीमिंग मतलब होता है चिल्लाना। तो पूरा सेंटेंस होगा द वेरी नेक्स्ट डे एज पर द प्लान ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू अ पिट एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग लाउडली। गिरने से वह सचमुच घायल हो गया। अब देखिए सचमुच घायल मतलब रियली इंजर्ड। इंजर्ड आया है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, घायल होने की इंग्लिश होती है इंजर, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा क्योंकि पास्ट में काम हो चुका है तो इंजर्ड। तो ही वॉज रियली इंजर्ड इन द फॉल। उसके पैरों में चोट मोच आ गई और शरीर पर कई खरोंचे आ गई। अब पैरों में मोच आने की इंग्लिश होती है स्प्रेन, और इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा स्प्रेन्ड, और खरोंचे आने को कहते हैं हम स्क्रैचेस। तो सेंटेंस विल बी हीज लेग्स वर स्प्रेन्ड एंड देयर वर मैनी स्क्रैचेस ऑन हिज बॉडी। अब वह सच में चलने फिरने लायक नहीं रहा। नाउ ही वॉज रियली नॉट एबल टू वॉक। किसान को जब पता चला तो वह घबरा गया। अब घबराने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स वरी, और जब पता चला इसके लिए हम यूज़ करते हैं केम टू नो। तो सेंटेंस होगा व्हेन द फॉर्मर केम टू नो ही गॉट वरीड। उसने तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाया। पशु चिकित्सक की इंग्लिश होती है वेटेरेनियन, और तुरंत के लिए हम यूज़ करते हैं इमीडिएटली। तो ही इमीडिएटली कॉल्ड मतलब बुलाना, तो ही इमीडिएटली कॉल्ड द वेटेरिनेरियन। डॉक्टर ने गधे को देखकर कहा गंभीर चोट है। गंभीर चोट के लिए इंग्लिश होती है सीरियस इंजरी। तो डॉक्टर लुक्ड एट द डोंकी एंड सेड इट हैज़ अ सीरियस इंजरी। इसे कुछ दिनों तक आराम की ज़रूरत है। इट नीड्स रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। साथ ही के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्सो। इसके घावों पर बकरे की चर्बी से मालिश करनी होगी, तभी यह जल्दी ठीक होगा। साथ ही के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्सो। घावों को हम कहते हैं वोंड्स।
वोन्स मतलब होता है घाव, और बकरे की चर्बी के लिए हम यूज़ करते हैं गॉट फैट। और मसाज, मालिश मतलब होता है मसाज। और जल्दी ठीक होगा के लिए हील क्विकली। तो सेंटेंस विल बी ऑल्सो इट्स वोन्स विल हैव टू बी मसाज्ड विथ गॉट फैट, ओनली देन विल इट हील क्विकली। अब किसान के पास कोई विकल्प नहीं था। देखिए, विकल्प की इंग्लिश होती है चॉइस, और कोई विकल्प नहीं था मतलब नो चॉइस। तो सेंटेंस विल बी नाउ द फार्मर हैड नो चॉइस। उसने जैसे ही बकरी की ओर देखा और छुरी उठाई, बकरी के होश उड़ गए। जैसे ही कि इंग्लिश होती है एज सुन एज, और छुरी उठाई के लिए हम यूज़ करेंगे रेज्ड द नाइफ। बकरी के होश उड़ गए, होश उड़ना मतलब सेंस का लॉस्ट हो जाना, तो लॉस्ट इट्स सेंस। तो सेंटेंस विल बी एज सुन एज ही लुक्ड एट द गोट एंड रेज्ड द नाइफ, द गोट लॉस्ट इट्स सेंसेस। वह बुरी तरह डर गया और रोते रोते कहने लगा, हाय, मैंने तो केवल चालाकी की थी। वह बुरी तरह डर गया मतलब डरने की इंग्लिश होती है स्कैर्ड। और चालाकी की थी मतलब जस्ट बीइंग क्लेवर, मतलब उसने बीइंग क्लेवर मतलब चालाकी करना। तो ही गॉट वेरी स्कैर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड सेड, आई वॉज जस्ट बीइंग क्लेवर। मैंने तो सोचा था गधे को मुश्किल में डालकर खुद फ़ायदा उठाऊंगा, पर अब खुद ही फंस गया। मुश्किल में डालकर मतलब होता है पुटिंग इन ट्रबल, किसी को मुसीबत में डालना, तो पुटिंग इन ट्रबल। और फ़ायदा उठाने की होती है इंग्लिश बेनिफिट। तो और खुद ही फंस गया मतलब ट्रैप्ड माई सेल्फ। तो पूरा सेंटेंस होगा आई वॉज बीइंग जस्ट क्लियर। तो हाँ, पूरा सेंटेंस होगा आई थॉट आई वुड बेनिफिट माई सेल्फ बाई पुटिंग द डोंकी इन ट्रबल, बट नाउ आई एम ट्रैप्ड माई सेल्फ। बकरे की आँखों से आंसू बहने लगे। आँखों से आंसू बहने के लिए हम यूज़ करते हैं, आंसू के लिए टीयर्स यूज़ करते हैं। तो और टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम द गोट्स आइज़। तो सेंटेंस विल बी टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम द गोट्स आइज़। वह बार बार पछता रहा था, हाय, मेरी बुद्धि को आग लग गई थी जो मैंने ऐसी कुटिल सलाह दी। तो वह बार बार पछता रहा था। किसी बात के लिए पछताने के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं रिग्रेट। तो रिग्रेटिंग अगेन एंड अगेन, बार बार पछताने को कहते हैं रिग्रेटिंग अगेन एंड अगेन। तो ही वॉज रिग्रेटिंग अगेन एंड अगेन। हाय, मेरी बुद्धि को आग लग गई थी। बुद्धि को आग लग गई थी मतलब माई इंटेलिजेंस वॉज ऑन फायर दैट आई गेव सच अ क्रॉक्ड एडवाइस मतलब कुटिल सलाह, मतलब इतनी बेकार, इतनी कूटनीति वाली सलाह को कहते हैं हम क्रॉक्ड एडवाइस। उस दिन का परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। अब देखिए, परिणाम मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कॉन्सिक्वेंसेस। तो और भोगना पड़ रहा है मतलब सफ़र करना किसी चीज़ को। तो सेंटेंस होगा नाउ आई हैव टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट डे। मतलब उस दिन का जो भी उसने परिणाम, उसका जो रिज़ल्ट था वो आज बहुत ही ख़राब था उसके सामने। तो सेंटेंस होगा नाउ आई हैव टू सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। पर अब पछताने का कोई लाभ नहीं। मैंने आपको बताया था पछताने की इंग्लिश होती है रिग्रेटिंग। तो सेंटेंस विल भी होगा बट नाउ देयर वॉज नो यूज़ इन रिग्रेटिंग। किसान ने बकरी को काट दिया और उसकी चर्बी से गधे के घावों की मरहम पट्टी शुरू कर दी। अब देखो, काटने की इंग्लिश होती है किसी भी पशु को, उसको कहते हैं स्लॉटर। इसलिए बोलते हैं ना स्लॉटरिंग हाउस कहते हैं, जहाँ बुचड़ खाना बोलते हैं, तो स्लॉटर। तो स्लॉटर द गोट। और मरहम पट्टी करना मतलब ड्रेसिंग करना। और वुंड्स, घाव का मतलब होता है वुंड्स। तो सेंटेंस होगा द फार्मर स्लॉथर्ड द गोट एंड स्टार्टेड ड्रेसिंग द डोंकीज वुंड्स विथ इट्स फैट। मतलब उसके घावों पे जो उसकी चर्बी थी, जो बकरी की चर्बी थी, उसके घाव के ऊपर उसने ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया।
शिक्षा। तो फ्रेंड्स इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या मोरल मिला, वो देखते हैं। जो दूसरों के लिए चाल चलता है वह स्वयं ही फंस जाता है। फ्रेंड्स चाल चलना मतलब किसी के लिए कोई ट्रिक करना, प्लेस ट्रिक, इसके लिए वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड होता है प्लेस ट्रिक। और फंस जाने के लिए कहते हैं खुद ही फंस जाना, मतलब ट्रैप्ड हिमसेल्फ। तो सेंटेंस होगा द वन हु प्लेस ट्रिक्स ऑन अदर्स गेट्स ट्रैप्ड हिमसेल्फ। वो खुद ही फंस जाता है। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप अपनी डे टू डे लाइफ इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। द वन हु प्लेस ट्रिक्स ऑन अदर्स गेट्स ट्रैप्ड हिमसेल्फ। ईर्ष्या और छल का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। ईर्ष्या मतलब होता है कि जेलस करना, और छल मतलब होता है डिसीट करना। तो द रिजल्ट ऑफ जेलसी एंड डिसीट इज़ ऑलवेज बैड। दूसरों की सफलता या सम्मान देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो वन शुड नॉट बी जेलस ऑफ अदर सक्सेस और रिस्पेक्ट रैदर ऑन मतलब बल्कि रैदर वन शुड ट्राई टू मूव अहेड बाय वर्किंग हार्ड। ट्राई टू मूव अहेड मतलब खुद आगे बढ़ने का प्रयास करना। ट्राई टू मूव अहेड बाय वर्किंग हार्ड, खुद मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने आज सीखी है ढेर सारी इंग्लिश वोकैबलरी, बहुत सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी सीखे हैं, फ्रेजल वर्ब सीखे हैं। तो फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी आपको अच्छी लगी है आप उसे एक नोटपैड पर ज़रूर नोट करें और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। फ्रेंड्स इस तरीके से आप जब रोज़ाना आप ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो आप जब किसी भी नए सेंटेंस को ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोस लाती रहूं। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।